रफाकत एक छोटी सी बस्ती का रहने वाला गरीब लड़का था। उसके माँ बाप बचपन में ही दुनिया से चले गए थे। उसे किसी ने कभी प्यार से गले नहीं लगाया, लेकिन उसका दिल किसी शहजादे से कम न था। दिन भर लोगों के छोटे मोटे काम करता, कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोता तो कभी बाजार में सामान उठाता हुआ नजर आता। लोग उसे काम का लड़का कहते थे, लेकिन उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसका रब उससे राजी हो जाए। रात को जब सब सो जाते तो वह मस्जिद के कोने में बैठकर आसमान की तरफ देखता और कहता, या अल्लाह, सब तुझसे दुनिया की चीजें मांगते हैं, मैं तुझसे सिर्फ तुझे मांगता हूँ, मुझे किसी का नहीं, सिर्फ तेरा बना दे। उसकी ये फरियाद अजीब थी। न माल मांगा, न रोटी, न कपड़े, सिर्फ अल्लाह का कुर्ब। आसमान के फरिश्ते हर रात हैरत से उस लड़के को देखते जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दिल में दुनिया भर का नूर था। उसी रात एक नूरानी रोशनी जमीन पर उतरी। एक नया सफर शुरू होने जा रहा था। एक रात रफाकत ने देखा कि मस्जिद के बाहर एक अजीब मुसाफिर आया। उसका चेहरा चमक रहा था, कपड़े साफ थे, लेकिन वो भी गरीब लगता था। रफाकत ने उसे पानी पिलाया, रात को रोटी का टुकड़ा दिया और मस्जिद का कोना दिखा दिया जहां वह आराम से सो सकता था। सुबह उठकर मुसाफिर ने पूछा, तुम क्या मांगते हो अपने रब से? रफाकत मुस्कुराकर बोला, मैं उसी को मांगता हूँ। मुसाफिर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारा रब तुम्हारी सुनता है, पर याद रखना, जब रब किसी को चुनता है तो उसे आजमाता भी है। और फिर मुसाफिर गायब हो गया। रफाकत ने हर जगह तलाश किया, लेकिन वो वजूद जैसे रूह बन गया हो। उस रात रफाकत की जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। रफाकत उस दिन बहुत थका हुआ था। दिन भर ईंट ढोने का काम किया था। शाम को वो मस्जिद में वुजू करके कोने में बैठा, सिर झुकाया और अल्लाह से वही अजीब फरियाद दोहराई, या अल्लाह, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा हो जाऊं। रात के किसी हिस्से में मस्जिद के बाहर से एक डरावनी चीख आई, इतनी तेज कि मस्जिद की दीवारें कांप गईं। रफाकत डर गया, लेकिन बाहर देखने निकला। बाहर निकला तो देखा एक औरत सर से पांव तक काली चादर में लिपटी बैठी है। उसका बदन कांप रहा था और चेहरे पर अजीब सी मायूसी थी। रफाकत ने पास जाकर पूछा, अम्मी आप ठीक हैं? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरा बेजान और आवाज ऐसी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। तू वो है जो रब से सिर्फ रब मांगता है? और औरत एक काली धुएं की लकीर बनकर गायब हो गई। रफाकत मस्जिद लौट आया, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। उसे अब यकीन हो चला था कि उसकी दुआ कहीं पहुंच रही है, किसी ऐसी दुनिया में जहां का रास्ता आसान नहीं था। अगले दिन रफाकत काम की तलाश में निकला, लेकिन आज किसी ने काम नहीं दिया। दिन भर भूखा प्यासा रहा और जब सूरज ढला तो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर वही दुआ थी, या अल्लाह, आज तूने भूखा रखा है, यकीन है तूने देखा होगा। एक बुजुर्ग वहां से गुजरे। उन्होंने देखा तो बोले, बेटा भूखे हो? रफाकत ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन अल्लाह से शिकवा नहीं है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तो जान लो, इम्तिहान की शुरुआत हो चुकी है, अब तुम्हें अपने रब से मिलने का सफर शुरू करना होगा। उन्होंने जेब से एक पुराना कागज निकाला और कहा, ये नक्शा है एक ऐसी जगह का जहां तुम्हारा जवाब छिपा है। रफाकत ने कांपते हाथों से वो नक्शा लिया। कागज पे लिखा था, दरिया के उस पार 3 कब्रें और एक सवाल। रफाकत ने उसी वक्त फैसला कर लिया, वो सिर्फ सोचकर नहीं बैठेगा, अब वो चलेगा अपने रब की तलाश में, हर दर्द को सीने में लेकर। रफाकत के हाथ में वो पुराना नक्शा था जिस पर लिखा था, दरिया के उस पार 3 कब्रें और एक सवाल। वो सुबह ही निकल पड़ा। भूखा था, थका हुआ था, लेकिन दिल में एक अजीब ताकत थी। शायद वो ताकत अल्लाह की तरफ से थी। दरिया तक पहुंचने के लिए उसे पैदल 2 दिन लग गए। रास्ते में कांटे, जंगल, जहरीले कीड़े और कभी न खत्म होने वाला अंधेरा, लेकिन रफाकत की नजरें नक्शे पर थीं और दिल अपने रब पर। जब दरिया के किनारे पहुंचा तो पानी उफान पर था। लहरें ऐसे उठ रही थीं जैसे कोई अजगर फुफकार रहा हो। वो दरिया में उतरा, लहरों से लड़ता गिरता बहता और आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच गया। सामने 3 पुरानी कब्रें थीं। हर कब्र के आगे एक पत्थर लगा था जिस पर कुछ लिखा था। पहली कब्र, जिसने दुनिया को रब समझा। दूसरी कब्र, जिसने रब से दुनिया मांगी। तीसरी कब्र, जिसने दुनिया को छोड़कर रब को पाया। रफाकत समझ गया, सवाल यही था, तू किस कब्र वाला है? उसने तीसरी कब्र के सामने झुककर कहा, मैं उसी को चाहता हूँ जो हर जगह है, मैं उसी को मांगता हूँ जो हर वक्त है, मैं रब को चाहता हूँ और किसी को नहीं। अचानक हवा चलने लगी, दरख्त हिलने लगे और कब्रों के बीच से एक रोशनी निकली, सुनहरी, पाक और सीधी आसमान की तरफ। रफाकत बेहोश हो गया। जब रफाकत को होश आया तो खुद को एक अजीब जगह पर पाया। न धरती थी न आसमान, बस रोशनी ही रोशनी थी। और उस रोशनी में बहुत सी आवाजें थीं, जैसे सैकड़ों रूहें कुछ पूछ रही हों। एक आवाज आई, तू कौन है जो हमारी नींद तोड़ने आया? रफाकत ने कांपती आवाज में कहा, मैं रफाकत हूँ, एक गरीब बच्चा जो अपने रब से सिर्फ उसी को मांगता है।
एक और रूह ने कहा, हम वो हैं जिन्हें दुनिया ने भुला दिया, जिन्होंने रब को चाहा लेकिन रास्ते में खो गए। क्या तू जानता है कि ये रास्ता कैसा है? रफाकत ने सिर झुकाया। नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। फिर एक बूढ़ी रूह ने कहा, अगर तू सच्चा है तो एक वादा कर कि तू दुनिया की किसी मोहब्बत में ना बंधेगा, सिर्फ रब की चाहत में जिएगा और उसी में मरेगा। रफाकत की आंखें भर आईं। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, मैं वादा करता हूँ, इस दुनिया में अगर कोई सच्चा रिश्ता है तो वो मेरे रब से है, बाकी सब फानी है। अचानक सारी रोशनी गायब हो गई। रफाकत फिर उसी दरिया किनारे की मिट्टी पर लेटा हुआ था, लेकिन अब उसका चेहरा कुछ और था। एक नूरानी चमक, एक सुकून, एक रूहानी कबूलियत। रफाकत अब फिर अपने गांव लौट आया था, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब चमक थी। उसके सामने एक नया शहर था, शहर नफ्स, जहां हर गली हर मोड़ पर एक लालच छुपा था। एक तरफ शोहरत थी, लोग कहने लगे ये बच्चा वली है, इसका हाथ चूमो। दूसरी तरफ दौलत। एक साहूकार आया और बोला, मेरे पास आ जाओ, नौकर नहीं बेटा बनाकर रखूंगा। तीसरी तरफ मोहब्बत। एक लड़की आई और बोली, तेरी सादगी पे दिल आ गया है, तू जो कहे वही करूंगी। मगर रफाकत हर बार एक ही जवाब देता, मैं किसी का नहीं, सिर्फ अपने रब का हूँ। एक दिन वो मस्जिद में बैठा था तो एक नौजवान आया और बोला, तेरा रब तुझे क्या देगा? ना घर है, ना पैसा, ना आराम, क्या तुझे यही जिंदगी चाहिए? रफाकत मुस्कुराया और बोला, जो लोग अपने रब को जान लेते हैं वो आराम को नहीं रजा को मांगते हैं। मुझे मेरा रब चाहिए, बाकी सब मिट्टी है। उस रात शहर नफ्स की हर रोशनी बुझ गई। लालच हार गया था, रफाकत जीत गया था। वो रात बहुत सर्द थी, आसमान में बादल, हवा में एक अजीब खामोशी। रफाकत मस्जिद के कोने में बैठा था, आंखें बंद थीं, होंठों पर वही फरियाद, या अल्लाह मैं तुझसे तुझे मांगता हूँ। तभी एक नूरानी फरिश्ता नजर आया, सफेद लिबास में। उसने कहा, रफाकत तुझे बुलाया गया है कब्र की तरफ, लेकिन डर मत, आज तेरे लिए वो अंधेरी नहीं रहेगी। वो उठा, वुजू किया, 2 रकात नमाज अदा की और सीधा उस पुरानी कब्रगाह की तरफ निकल पड़ा जहां उसकी दुआओं की गूंज सबसे पहले पहुंची थी। वहां एक कब्र पहले से खुली थी। रफाकत उसमें लेट गया और आंखें बंद करते हुए बस इतना कहा, अब तुझसे मिलने का वक्त आ गया है मेरे रब। और फिर उसकी रूह निकल गई, इतनी हल्की कि जैसे हवा में कोई खुशबू घुल जाए। मगर उस रात उस शहर में एक नई सुबह हुई। लोगों ने मस्जिद की दीवार पर लिखा पाया, जिसने रब को चाहा वो मिटा नहीं करता। लोगों ने उसकी कब्र को देखा, ना कोई मजार ना चादर, बस एक सादा सी मिट्टी। मगर हर रोज वहां से एक महक उठती थी। एक दिन एक बुजुर्ग सूफी वहां आए। उन्होंने मिट्टी को छूकर कहा, ये मिट्टी नहीं, ये वो फरियाद है जो हर वक्त अल्लाह के अर्श तक जाती है। कब्र से न रोशनी निकली न आवाज, मगर जो भी दिल से रब को पुकारता उसे रफाकत की कहानी सुनाई देती। उस रात आसमान साफ था, सितारे इतने करीब लग रहे थे जैसे झुककर कुछ सुनाना चाहते हो। एक बच्चा मस्जिद में आया, फटे कपड़े, नंगे पांव और आंखों में वही तलाश जो कभी रफाकत की आंखों में थी। उसने कोने में बैठकर दुआ की, या अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहो। अचानक हवा चली, मस्जिद की दीवारों से एक साया निकला, ना डर ना खौफ, सिर्फ सुकून। उस बच्चे ने आंखें खोली और देखा जैसे कोई नूर उसके सामने खड़ा हो। फिर एक आवाज आई, तेरी फरियाद पहुंच गई है, जो रास्ता मैंने चुना वो तेरा भी है, लेकिन याद रख ये राह कांटों से भरी है, मगर जिसको रब मिल जाए उसे और क्या चाहिए। अल्लाहू अकबर।